Hello everyone. Today we are going to solve miscellaneous exercise of topic 1, commission, brokerage and discount. Question number 4, sub question 1. A salesman gets a commission of 6.5% on the total sales made by him and bonus of 1% on sales over rupees 50,000. Find his total income on a turnover of rupees 75,000. सेल्समैन को 6.5% नॉर्मल कमीशन मिलता है किस पर? टोटल सेल पर. तो सेल्समैन का टोटल टर्नओवर कितना है? 75,000 का, मतलब ये टोटल सेल है 75,000. तो टोटल सेल ऑफ रुपीज 75,000. सेल्समैन गेट कमीशन ऑफ 6.5%, दैट इज नॉर्मल कमीशन, and he also get 1% bonus on sales over rupees 50,000. टोटल सेल कितना है? 75,000. तो सेल्स ओवर 50,000 कितना होगा? 25,000. तो 25,000 पर उसे 1% बोनस मिल रहा है. तो नॉर्मल कमीशन प्लस बोनस मिलाकर उसे टोटल कितनी इनकम हुई, हमें ये फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम. सो लेट्स सॉल्व इट. वेरी सिंपल. A salesman gets commission of 6.5% on total sale. Total sales. Total sales, that means total turnover. Therefore, normal commission of salesman is equals to 6.5% on total sale. तो 6.5% टोटल सेल कितना है? 75,000. तो हम 75,000 का क्या निकालेंगे? 6.5%. 20 कैंसिल कर दो. 6.5 इंटू 750 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो पॉइंट भी देगा यहाँ से. 65 इंटू 75. अब मल्टीप्लाई कर दे. 65 इंटू 75 करोगे तो आपका आएगा 4,875 रुपीज. 4,875. तो ये सेल्समैन का नॉर्मल कमीशन हो गया. नाउ ही विल ऑल्सो गेट 1% बोनस ऑन सेल्स ओवर रुपीज 50,000. So bonus on sales over rupees 50,000 is equals to 1% of 75,000 minus 50,000. 1/100 into that is 25,000. 20 से 20 कैंसिल. 250 रुपीज. तो सेल्समैन को नॉर्मल कमीशन कितना मिल रहा है? 4,875 रुपीज एंड 1% बोनस ऑन सेल्स ओवर रुपीज 50,000, दैट इज रुपीज 250. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम में? फाइंड हिज टोटल इनकम. तो टोटल इनकम हो जाएगा यहाँ पे. टोटल इनकम इज इक्वल्स टू कमीशन कितना है? नॉर्मल कमीशन प्लस बोनस. कमीशन प्लस बोनस. तो कमीशन मिला है 4,875 प्लस बोनस 250. तो स्क्वायर कर लेते हैं. तो 5, 7 and 5 12, carry 1, 8 into 10 and 1 11, 5,125 rupees. तो 5,125 rupees is the total income of salesman. So total income of salesman is rupees 5,125. So this is question number 1. Now question number 2. So this is our question number 2. A shop is sold at 30% profit. The amount of brokerage at the rate of 3/4% amounts to rupees 73,125. फाइंड कॉस्ट ऑफ दी शॉप. हमें कॉस्ट की
शॉप की कॉस्ट प्राइस निकालनी है और प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है कि शॉप को 30% प्रॉफिट के साथ सोल्ड किया गया और उस पर ब्रोकेज लिया गया 3.4%, जो कि ब्रोकरेज का अमाउंट बनता है 73,125। सो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ब्रोकरेज निकालना होगा। तो ब्रोकरेज यहां में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस भी रुपीज एक्स, सेलिंग प्राइस एक्स रुपीज ले लेते हैं, क्योंकि जो ब्रोकरेज निकलेगा वो किस पर निकलेगा, सेलिंग प्राइस पर निकलेगा। Therefore, brokerage equal to 3/4% on selling price या on sale। तो ब्रोकरेज का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 73,125। दिस इज द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। 3.4%, दैट मीन्स इसको अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 0.75% हो जाएगा ये अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस हमने क्या लिया है, एक्स रुपीज। सो 73,125 इज इक्वल्स टू इसको इंटू कर देते हैं इंटू 100 अपॉन 0.75 इज इक्वल्स टू एक्स। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 73,125 इंटू ये 2 पॉइंट के बाद डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और बढ़ा देंगे हम तो 10,000 हो जाएगा अपॉन 75 इज इक्वल्स टू एक्स। तो 73,125 इंटू 75 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 25 4 100 25 3 75 is equal to x। 3 से डिवाइड करो, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, इस 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो 3 2 6, 3 4 12, 1 रिमेनिंग 11 हो गया, 3 3 9, 2 हो गया रिमेनिंग, 3 7 21 एंड 1 रिमेनिंग 1 पे 15 हो जाएगा, 3 5 15 इंटू 400 इज इक्वल्स टू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 0 लिख दो, 4 5 20 carry 2, 4 7 28 and 2 30 carry 3, 4 3 12 and 3 15 carry 1, 4 4 16 and 1 17 carry 1, 4 2 8 and 1 9। तो 97,50,000 क्या आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया, अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस। सो therefore selling price equals to rupees 97,50,000। Now we have to find out the cost of the shop. So it is given that shop is sold at 30% profit. So it is given that shop is sold at 30% profit। तो let's cost price be rupees 100। Therefore सेलिंग प्राइस क्या देगा, फिर अगर कॉस्ट 100 रुपीज होगा तो सेल प्राइस 30% प्रॉफिट पर सेल किया गया, ध्यान देना, तो सेल प्राइस 130 हो जाएगा, रुपीज 130। तो जो कॉस्ट है अगर हम इसको क्या ले लेते हैं, समझो एक्स ले लेते हैं या वाई ले लेते हैं, एक्स तो हमने पहले मार्केट कर लिया, चलो कॉस्ट को हम वाई ले लेते हैं रुपीज वाई। तो जो सेलिंग प्राइस 130 रुपीज है इसके कंपेरेटिवली ये कितना हो जाएगा, 97,50,000। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं। Therefore कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू, कॉस्ट प्राइस क्या लेगा, वाई ले लेते हैं, वाई इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 97,50,000 डिवाइडेड बाय 130। Therefore y is equals to, डिवाइड कर देते हैं, चलो 1 जीरो हम निकाल लेते हैं इसमें से,
13 से डिवाइड करो, तो 13 से डिवाइड करने पर कितना आएगा इसको देखते हैं। आ, 13 से बचा 91, 6 बचा, 13 5 65, और ये आ गया हमारे पास कितना 30। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75,000 था और 2 जीरो आ गए, तो 75 लाख रुपीज आ गया हमारा क्या कॉस्ट प्राइस। देयरफॉर तो हमें दो आंसर्स में निकालने थे क्या, नहीं कि हमें से केवल क्या निकालना था, फाइंड कॉस्ट ऑफ द शॉप। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉप इज रुपीज 75 लाख। तो शॉप की कॉस्ट प्राइस क्या है 75 लाख। सो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 2. You will join us in next video for question number 3 and 4. Till then, have a nice day.